हेलो डियर स्टूडेंट्स, और एक बार आपका फिर से स्वागत है गुरुकुल पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विजय धांधु आज आपको बताऊंगा कि जो हमने मैथ में जो पीछे पढ़ा था 12वीं प्रश्नावली के अंदर हीरोन के सूत्र कौन से त्रिभुज में काम लेते हैं और त्रिभुज के कितने प्रकार हैं। तो मैंने वो त्रिभुज के बारे में कल बता दिया था कि आज हम बात करेंगे जो त्रिभुज के जो प्रकार हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के बारे में। तो त्रिभुज के प्रकार की हम बात करते हैं। तो त्रिभुज के प्रकार, एक नंबर पे मैंने बताया था कि समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। दूसरा बताया था मैंने समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा था अपना विषमबाहु त्रिभुज। ये दो तीन त्रिभुज है, इनके बारे में देखते हैं। समबाहु त्रिभुज तो जिसकी तीनों भुजाएं समान हो और इसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, ठीक है, यानी प्रत्येक कोण समान होंगे और इसकी भुजा भी क्या होंगी, तीनों एक समान होंगी। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, a + a बराबर 3a। ये तो हो गया इसका परिमाप, ठीक है। अब बात करता हूं मैं इसके क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल की बात करेंगे जी, इसका क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है, वो है √3/4 भुजा की स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला हो गया। भुजा क्या है, यहाँ पर a है, ठीक है। कोई भी भुजा ले लो, तीनों का मान समान है तभी तो समबाहु त्रिभुज होगा। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि जिसकी दो भुजाएं समान हो, इसकी दो भुजा समान हो और बाकी तीसरी अलग हो, उसका ये दो भुजाएं मान लो इसकी समान है, तो जो भुजा समान होगी इसका सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण दोनों क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। जो भुजाएं समान होती हैं उनके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये एक विशेषता है समद्विबाहु त्रिभुज की। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होगी, एक भुजा अलग हो गई, तो वो कौन सा हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा a + b बराबर, a में a जोड़ा कितना हो गया 2a, प्लस में क्या आ गया b। ये क्या होता, समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है, ये परिमाप है। अब बात करता हूँ इसके क्षेत्रफल की, यानी कि इसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, वो होता है a/4 √4a की स्क्वायर माइनस के अंदर b की स्क्वायर। ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मैं बात करता हूँ विषमबाहु त्रिभुज की। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो। तो देखो कोई भी त्रिभुज हो सकता है, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बस अलग होनी चाहिए, किसी प्रकार से हो सकता है वो, ठीक है। यहाँ पर हो गया a b c, ये इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो इसके कोण भी तीनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो एक जैसे कोण तो होंगे नहीं, क्योंकि भुजाएं भी अलग अलग होगी तो कोण भी अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब चलो बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज की। विषमबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं अलग अलग होगी, तो इसका परिमाप हो जाएगा a + b + c। ये हो गया इसका परिमाप। अब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल इसमें लगता है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र हमने कल पढ़ा था कि s - a s - b s - c, इसका √ ओके। ये हो गया इसका हीरोन का सूत्र। यहाँ पर s का मान कैसे निकलेगा, जहां s का मान होगा a + b + c बटे में कितना 2, ये अर्ध परिमाप हो गया इसका, ठीक है। तो यहाँ पर s का वैल्यू आ जाएगी, समझ में आया। चलो अब मैं बात करता हूँ चौथे त्रिभुज की। चौथा त्रिभुज कौन सा आ गया, न्यून कोण त्रिभुज। पांचवा आ गया समकोण त्रिभुज। छठा आ गया, नेक्स्ट छठा है, कौन सा है, अधिक कोण त्रिभुज। अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज के अंदर, न्यून कोण त्रिभुज के अंदर एक विशेष चीज है कि कोई भी कोण हो, यानी कि जैसा भी कोई भी कोण हो, तीनों कोण के अंदर सभी के सभी कोण है वो क्या होने चाहिए, 90 डिग्री से कम होने चाहिए। यानी कि प्रत्येक कोण जिसका क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। ध्यान से सुना, न्यून कोण त्रिभुज के अंदर प्रत्येक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। यानी कि इसके अंदर न्यून कोण त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री से ये कम होता है। कौन, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज 90 डिग्री से कम होता है। समकोण त्रिभुज के अंदर जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो,
यानी कि दो कोण तो 90 डिग्री हो नहीं सकते, यानी कि अगर दो कोण 90 डिग्री हो तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं कभी। तो एक कोण यानी कि कोई भी एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, वो कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया 90 डिग्री का कोण हो गया। अब अधिक कोण त्रिभुज की बात करते हैं तो अधिक कोण त्रिभुज के अंदर एक सिस्टम देखो, अधिक इसके अंदर तो तीनों कोण होने चाहिए 90 डिग्री से कम, लेकिन अधिक कोण त्रिभुज के अंदर कोई भी एक कोण क्या हो 90 डिग्री से अधिक हो, कोई भी एक कोण क्या हो 90 डिग्री से अधिक हो, तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये तो हो गई नॉर्मल परिभाषा समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज कौन से हैं, और ये मैंने बता दिया आपको क्षेत्रफल निकालने का